जय हिंद दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 का 16 जून की आपकी थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। इस शिफ्ट में आपके जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन मिले हैं वे सभी हमें मिल चुके हैं। अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो आप अपने क्वेश्चंस को मैच कीजिए, या फिर आने वाली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें आपको जो है हर एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जाएंगे और ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको आगे आने वाली शिफ्ट में बहुत ही हेल्प करते हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का एनालिसिस सबसे पहले मिल सके। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की नई उपराज्यपाल अभी हाल ही में किसको बनाया गया है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता को इसका नया उपराज्यपाल बनाया गया है। अब बात करें आरबीआई के नए हेड जो बनाए गए संजय मल्होत्रा है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को शाही या हिल्टन आयोग की सिफारिश पर होती है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई का जो लोगो है उसमें क्या क्या है, एक तो रॉयल बंगाल टाइगर है और ताड़ का वृक्ष है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के तौर पर। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शिवालिक श्रेणी कौन कौन सी नदी के बीच फैली हुई है। तो जो आपकी शिवालिक श्रेणी है जिसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, जो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। बाकी बात करें हिमालय की, तो हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, जैसे आपकी ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ये जो आपकी सबसे भारी श्रेणी है यानी वृहत हिमालय इसको कहा जाता है, या फिर हिमाद्री भी इसको आप कह देते हैं, ये आपका लघु हिमालय है। ये आपका शिवालिक हिमालय है जो कि सबसे दक्षिण में है। इसी के बारे में बात यहाँ पर की गई है कि ये किस किस नदी के बीच फैला हुआ है, तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच ये फैला हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सिंधु और जो दोनों ब्रह्मपुत्र नदी है, इन दोनों का उद्गम तिब्बत के पास मानसरोवर से झील से होता है। दोनों का उद्गम वहीं से होता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए इस क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट्स, आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार आ गया, तो मौलिक अधिकार की बात करें तो संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 1A में विचार और अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में सजा आदि में छूट है। अनुच्छेद 21 में प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार है, या फिर निजता का अधिकार जिसको आप कह देते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 22 व सॉरी यहाँ पर अनुच्छेद 23 है, ये आपको करेक्ट कर लेना है। अनुच्छेद 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम पर रोक है और अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर रोक है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 29 व 30 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और 31 को तो निरस्त कर दिया गया था, जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो ये जो है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स ध्यान रख रहे हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मिलिंद पनो में राजा और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है। तो जो मिलिंद पनो है इसमें राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद है। यह बौद्ध ग्रंथ राजा मिलिंद, जिन्हें मेनेंडर प्रथम भी कहा जाता है, और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए प्रश्नों और उत्तरों का संग्रह है। यानी ये मिलिंद पनो जो है प्रश्न और उत्तरों का संग्रह है, राजा मिलिंद और जो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन उनके बीच का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मंत्रिपरिषद शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो मंत्रिपरिषद शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें मंत्रिपरिषद की, तो 91वां संविधान संशोधन ये बताता है कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा, जो कि ये बताता है कि 15% होगा, लेकिन दिल्ली जो है सिर्फ एक अपवाद है, दिल्ली में 10% होगा, बाकी सभी जगह 15% जो है मंत्रिपरिषद का आकार होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसी में है, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान में बहुत सी चीज़ें जोड़ी गई थी। तो क्या क्या जोड़ा गया था, जैसे यहाँ पर आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, समाजवाद, अखंडता, पंथनिरपेक्षता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अनुच्छेद 39A जोड़ा गया था। राज्य सूची के कुछ विषय थे जैसे जनसंख्या, माप तोल, वन, वन्य जीव, शिक्षा, इनको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में भी डाला गया था। ये भी आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हुआ था। तो ये जो है आपको ध्यान रखने हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसी भी कंटेंट को कॉपी करने के बाद पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो ये आपका जो है लगभग हर शिफ्ट में आपसे यही सेम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये आपका Ctrl+V हो जाएगा। जैसे आपको Ctrl+C से आप कोई चीज़ कॉपी करते हैं उसके बाद जब आप उसको कहीं पर पेस्ट करते हैं तो Ctrl+V दबाते हैं।
इसके बाद अगर उस चीज़ को आप कट करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस एक्स से कट कर सकते हैं। किसी चीज़ को अंडो करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस जेड से कर सकते हैं। किसी चीज़ को रेडो करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस वाई से कर सकते हैं। इसके बाद किसी आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस बी से कर सकते हैं। पूरे पैराग्राफ को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस ए के साथ। नई फाइल कोई जोड़ना चाहते हैं कंट्रोल प्लस एन के साथ। और फाइल को आप सेव करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस एस के साथ। तो ये सभी शॉर्टकट की भी आपको ध्यान रखनी है अपनी नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जीवन के स्तर और पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है। यानी पोषण से संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका पोषण से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 47 है, जो कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है आपका अनुच्छेद 37। इसमें बताया गया है नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 में बताया गया है लोक कल्याणकारी राज्य का गठन। अनुच्छेद 39A में निःशुल्क और विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन। 43B में सहकारी समिति। 44 में समान नागरिक सिविल संस्था। और 45 में शिक्षा का अधिकार। ये आपका शिक्षा नहीं है, शिक्षा है। इसके बाद अनुच्छेद 47 में पोषण का अधिकार। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। तो ये हो गया आपका भाग 4, जो कि 36 से 51 तक था, नीति निर्देशक था। तो ये मैंने महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको बता दिए हैं। आपको आने वाली शिफ्ट के लिए इनको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि CAA में कौन सा समुदाय शामिल नहीं है। तो CAA में आपका जो है ये इस्लाम धर्म के लोग यानी मुसलमान इसमें शामिल नहीं थे। ये जो CAA आया था इसमें कहा गया था कि भारत के पास जो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में जो लोग हिंदू, सिख और ईसाई है में भारत में आ सकते हैं, लेकिन मुसलमान भारत में नहीं आ सकते। तो मुसलमानों ने इसका विरोध किया था। तो इसमें जो आपसे पूछा गया था कि कौन सा समुदाय शामिल नहीं था, तो इसमें इस्लाम धर्म के लोग शामिल नहीं थे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था COP 16 जो कि कालबेलिया में हुआ था, इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी प्रकृति के साथ शांति यानी पीस विद नेचर। और ये जो COP 16 है आपका, ये 2 जगह पर हुआ था। एक तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ था और आपके कोलंबिया के काली में हुआ था। 2 जगह पर हुआ था। थीम आपसे पूछी गई है, जो कोलंबिया के काली में हुआ था उसकी थीम पूछी गई है, तो उसकी थीम हो जाएगी प्रकृति के साथ शांति। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोप जो है आपको पता ही है, मैंने पहले बताया आपको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है, जो कि UNFCCC के सदस्यों की बैठक है। UNFCCC की स्थापना सन 1994 में होती है। 1995 में इसका पहला सम्मेलन यानी COP फर्स्ट होता है जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में COP 29 जो हुआ है बाकू अजरबैजान में हुआ है, और 2025 में जो COP 30 होगा वो आपका ब्राज़ील में होगा। तो ये सभी बातें आपको जो है इसके बारे में ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर लंबाई है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, तो 2933 किलोमीटर लगभग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु गहिरमाथा गुजरात में है। सबसे पूर्वी बिंदु इंद्राकोल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे पूर्वी नहीं, ये सबसे आपका उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंद्राकोल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में मरणोपरांत पद्म भूषण किसको दिया गया। तो 2024 में मरणोपरांत पद्म भूषण सत्यव्रत मुखर्जी और श्री तोगदान रिनपोचे को दिया गया। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 2024 में भारत रत्न पुरस्कार किस किसको दिया गया, आपको 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत, जो कि बिहार के, लाल कृष्ण अडवाणी को दिया गया। इसके बाद PV नरसिम्हा राव को दिया गया, इनको भी मरणोपरांत। चौधरी चरण सिंह को दिया गया, इनको भी मरणोपरांत। और MS स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत। यानी 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2016 की NK सिंह समिति का संबंध किससे है। तो 2016 की NK सिंह समिति राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM अधिनियम की समीक्षा से संबंधित थी। इस समिति का गठन 2016 में NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया था, जिसका उद्देश्य FRBM अधिनियम 2003 की समीक्षा करना था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें NK सिंह की, तो ये हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। इनका आपका ध्यान रखना है। इनका पूरा नाम नंद किशोर सिंह है। ये भी आपको ध्यान रखना है NK सिंह का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अनुच्छेद 39A में क्या है। तो ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है, निःशुल्क एवं विधिक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 39A में है। ये आपका जो है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वोल्ट मीटर से आप क्या नापते हैं। तो वोल्ट मीटर से आप 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापते हैं, यानी वोल्टेज को नापते हैं।
ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है एमीटर से आप क्या नापते हैं, तो विद्युत धारा नापते हैं, जो कि आप एम्पियर में नापते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमें मिले हैं, मैंने आपको इनका एनालिसिस करा दिया है। अगर आपका एग्ज़ाम था तो आपने अपने क्वेश्चंस को मैच कर लिया होगा, या फिर आने वाली आपकी शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आपने जो है वीडियो को पूरा ध्यान से सुना होगा और एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी ध्यान से सुना होगा। अब अगर आप ये पूरी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको अब तक की जितनी भी शिफ्ट हो चुकी है सभी की पीडीएफ मिल गई है, यानी मैंने डाल दी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल की शिफ्ट में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।